सलाम अला रसूल अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी इतनी ताकीदों का इतना अच्छा असर हुआ कि आज पहले ऑनलाइन 5 थे, आज 2 ऑनलाइन है। इन पर्सन कितने हैं? कि जो करेंगे ना, शजरा ने कहा स्पेशल कहा था कि रिकॉर्ड तो हम कर रहे हैं, हमने वो वाला गिव अप कर दिया कि बगैर रिकॉर्डिंग के लोग आ जाएंगे। अच्छा जी, अब इतने अच्छे स्टूडेंट्स के साथ साथ हम शुरू हो जाते हैं। हम ना लास्ट टाइम हमने सारे जो टेबल्स थे वो बनाए थे, और लास्ट जो हमने टेबल था, हमने पहले सबसे पहले तो हमने इसम का टेबल बनाया कि इसम की यूनिवर्सल निशानियां होती हैं, फिर इसम की जो वाहिद मोन्नस, जमा मोन्नस, जमा मुजक्कर की निशानियां, फिर एक ऐसा इसम जो कि अलिफ से शुरू होता है, जो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री शो करता है, अकबर जैसे होता है, वो देखा। अच्छा, फिर हम फेल की निशानियों पे आए तो हमने या, ता, अलिफ और नून, हाल और मुस्तकबिल वाले फेल की सारी निशानियां की सबसे पहले, और हमने उसके सारे जो एक्सटेंशंस होते हैं वो भी देखे कि हमें पेश वाला इसम कौन से वाले फेल के आप बाद में मिलता है, एंड सो ऑन। फिर हमारे फेल माजी की निशानियों पे हमने कहा फेल माजी की निशानियां क्या क्या है जी? ता, ती, तू, अथ, जबर जबर यानी सबरा और सबरू, ठीक है, या कौला और कौलू, ये चार, ता, ती, तू, अथ, हाँ, और फिर सबरा सबरू। इसने भी वही वाला आइडिया दिया इसको, कहता कि ये जो ठीक है, तो ये 6 निशानियां होंगी फेल माजी की। ठीक, ये 6 निशानियां फेल माजी की हमने पढ़ ली। लास्ट में हम आए थे, नहीं, उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा पैसिव वॉइस देख लेते दोनों का। पैसिव वॉइस में हमने क्या कहा था कि जो आपका हाल और मुस्तकबिल वाले फेल हैं, उसका पैसिव वॉइस होता है निशानी, यानी या, तालिफ और नून जो है उस निशानी पर पेश हो और मिडिल रूट लेटर पर जबर हो। दो चीजें ये कंबाइन हुई तो ये पैसिव वॉइस हो गया। जैसे युखलकू, युखलकू वो तखलीक करता है, या वो पैदा कर, नहीं करता है, नहीं, वो पैदा किया जाता है, या वो पैदा किया जाएगा। ठीक है, कि जाता है, किया जाता है, किया जाएगा, इस तरह का माना करते हैं। दिया जाता है, दिया जाएगा, जैसे युन स्वरू, वो मदद दिया जाएगा। हाँ, युखलकूना भी हो सकता है। वो सारे जितने हम मुस्तकबिल वाले फेल पढ़े। दादी आपकी आवाज कट रही है। हमारी आवाज कट रही है? अच्छा, लेट मी सी इफ आई शायद मेरा ही प्रॉब्लम हो। अच्छा, ये एक क्वेश्चन था पीछे से कि जैसे तहकमू और तहकमूना, जैसे हमने फेल की हमने पढ़ रहे थे, तो आखिर में अगर वाव अलिफ आता है और वाव नून आता है, तो इसमें जो डिफरेंस था वो क्या? तहकमू और तहकमूना का, वो उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं था ना। तहकुमू हो, यानी वाव अलिफ से एंड हो रहा, हाँ, या वाव नून से एंड हो रहा, कोई फर्क नहीं है, माना एग्जैक्टली सेम करेंगे। यही मैं सोच रही। ठीक है, ये दे आर बोथ द सेम। इनका सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है माना करने की, और वो क्या है जी? तुम सब हुक्म देते हो या दोगे, या उसमें आ रहा। तो मैं क्या कंफ्यूज हो गई थी कि शायद वो माजी में चला जाएगा वाव अलिफ के साथ। वाव वाले नहीं नहीं नहीं, जब ता की निशानी शुरू में हो और फिर वाव अलिफ होना, तो ये सेम है एज ऊना। ठीक है, तो हाल और मुस्तकबिल में माना होगा। अच्छा, ये तो हमारा हो गया पैसिव वॉइस हाल और मुस्तकबिल वाले का। माजी का पैसिव वॉइस क्या होता है जी? माजी का पैसिव वॉइस होता है स्टार्टिंग विद पेश, दरमियान वाले रूट लेटर के नीचे जेर। ठीक है, माजी का फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ, हम कहते हैं जी हाँ, नसरत, ठीक है, न या नसरता से शुरू करते हैं। नसरता, ता जबर ता वाली निशानी है ना सबसे पहले हमारी, नसरता। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा जी? इट विल बिगिन विद पेश एंड इट विल, दरमियान वाला जो रूट लेटर है, दरमियान वाला कौन सा है रूट लेटर? सौद। सौद, उसके नीचे जेर होगी। ये उसमें माजी में चला जाएगा। ये माजी है ना, क्योंकि ताजा बर ता की निशानी है। नुसिरता,
अब माजी में हम ये पैसिव वॉइस की कैसे वो करते हैं, मीनिंग करते हैं, की जाएगी नहीं की गई, की गई। ठीक है, की गई, दी गई, इस तरीके की माना करते हैं, राइट। तो नुसिरता सॉरी तेरी मदद की गई, मुज़क्कर, मेल की। तेरी, हाँ तेरी यानी फॉर अ मेल, क्योंकि ताज़बरता इज फॉर मेल। अच्छा इसी तरह ये देखिए हम कहते हैं नुसिरतु, यानी कि मेरी मदद की गई। यस मेरी मदद की गई, तू जो आ गया ना। हाँ आखिर में तू आ गया। अब ये देखिए नुसिरती, इसका क्या माना तेरी मदद की गई, फीमेल। हाँ तेरी मदद की गई फॉर फीमेल, इसका क्या माना होगा, तेरी यानी फॉर फीमेल, हाँ तुम मोनस की मदद मदद की गई। अच्छा और फिर नुसीरत, उस मोनस की मदद की गई। बस उस मोनस की मदद की गई, ठीक है। ठीक है। अब इसको आप किसी भी फेल में लगा सकते हैं, बस माजी में पैसिव वॉइस में इट शुड बिगिन विद पेश एंड दरमियान वाले रूट लेटर के नीचे जेर होना चाहिए। ये हो गया माजी की पैसिव वॉइस। इसके बाद हम फेले अमर पे आए थे। फेले अमर की हमने यानी फेले अमर मींस ऑर्डर वाला जो फेल, जिसको हम ऑर्डर वाला फेल कहते हैं, हमने कहा था ऑर्डर वाला फेल, इसकी 2-3 निशानियां हमने पढ़ ली, लेकिन कई एक्सेप्शंस हैं जिसकी वजह से फेले अमर हमेशा रिकग्नाइज करना इतना आसान नहीं होता। और वो क्या थी जी, जो हमने सबसे पहली पढ़ी थी, अलिफ बगैर हरकत वाला, हरकत के। आखिर में जज़म, मसलन हम्म, वाबुद, आबुद। ठीक है, वाबुद क्या मतलब होता है इसका, तुम नहीं इबादत एक करो। एक है तुम इबादत करो, ठीक है, तुम इबादत करो, ये है ऑर्डर। अच्छा दूसरा था जी, हाँ अलिफ जबर वाला और दरमियान वाला दूसरी वाला निशानी है जी, बिल्कुल। यस दूसरी निशानी क्या है, अलिफ जबर वाला, दरमियान वाले रूटर के नीचे जेर और कसरा। एंडिंग विद जज़म, तुम खर्च करो, ठीक है, ये एक को बोला जा रहा है अनफिक। इसी तरह हो सकता है आमिन, ठीक है, आमिन तुम ईमान लाओ। अच्छा इसी नंबर 1 और नंबर 2 ऑर्डर की जो जमा वाली सूरतें हैं ना, इसको मैं कर देती हूँ, बल्कि 1A 1 इसी की जमा वाली, बस जमा वाली सूरतें देख लें। 1A है तो 1B क्या है जी, वाबुद के आगे ऊ ऐड कर दें, बन जाए वाबुदू। वाबुदू, ये हो जाएगा तुम सब इबादत करो, इबादत करो। ठीक है, वाबुदू। इसमें अब क्या निशानी रह गई जी, अलिफ है बगैर हरकत के, आखिर में ऊ, ये सब मुज़क्कर के लिए, लेकिन हम पता है ना कि जब जमा में बात हो रही होती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज एड्रेसिंग एवरी ऑल द पीपल, औरतें भी मर्द भी। अच्छा फिर आ गया जी, अनफिक से क्या बन जाएगा, अनफिकू, अनफिकू, अनफिकू का क्या माना होगा, तुम सब खर्च तुम करो। सब खर्च करो, ठीक है। कुरान में कहीं कहीं आता है आमीनू, तुम सब ईमान यस लाओ। ठीक है, वो भी क्या है, अलिफ है जबर वाला, क्योंकि हमें पता है खड़ी जबर मीन्स एन अलिफ विद जबर, आ रूट लेटर हमजा मीम नून, दरमियान वाले रूट लेटर के नीचे कौन सी हरकत है, हमजा मीम कसरा। हाँ तो उसके नीचे हरकत क्या है, जेर है। दोनों कंडीशंस पूरी हो गई और जमा के लिए ऊ आ गया, तो आमीनू तुम सब ईमान लाओ एंड सो ऑन। अच्छा कभी कभार क्या होता है कि ये जो वाबुद है ना, जहां पे जज़म है, इसको जब आगे मिलाना हो एक और सुकून वाले हर्फ के साथ, ठीक है, एक और सुकून वाले हर्फ के साथ, तो फिर क्या करना पड़ता है, जेर देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो वा बू वाबुद अल्लाह, अब हमें पता है कि जो अलिफ का लफ्ज जलाला अल्लाह का अलिफ होता है ना, उसके ऊपर जबर जब बीच में आ रहा होता है तो जबर लिखी हुई नहीं होती, वो पीछे से ज्वाइन करनी होती है ना, लाम से ज्वाइन होते हैं अल्फाज। तो अभी ठहर जाइए, अभी क्या चीज है, अभी तो जज़म है। अब जब मैंने वाबुद के बाद अल्लाह है ना,
तो आप कुरान में इसको देखेंगे कि ये बन जाएगा वाबुदिल्लाह, वाबुदिल्लाह बन, नहीं जबर दमा के साथ नहीं दोनों थे, जेर के साथ दोनों जाते हैं। मतलब मैं आपको पॉइंट क्या बता रही हूँ। अब क्या होगा, जो हमारी सबसे फेवरेट निशानी थी फेल ऑर्डर की, वो गायब हो जाएगी और बन जाएगा वाह। अब सिर्फ एक अलिफ ही है बगैर हरकत के, जो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि भाई यहाँ पे ऑर्डर है। इसके अलावा जो जज्म की निशानी थी वो भी उड़ गई, विच इज द रीजन के ऑर्डर वाले फेल थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं रिकग्नाइज करना। यानी कि 2 निशानियां खत्म हो गई ना, यानी कि एक निशानी, हाँ दरमियान वाले हरफ मादा जेर वो भी खत्म हो गया, और आखिर में जस्म भी खत्म हो गई। 2 नहीं, अनफिक, अनफिक वाला अलग है, अनफिक इज 2 नंबर, ये है नंबर 1। जो नंबर 1 वाला है ना, जिसमें अलिफ है और आखिर में जज्म है, अच्छा इसमें ठीक जरूरी है, नहीं है कि इसमें तो ठीक दिस इज डिफरेंट, ठीक है। और ये जो दूसरा है ना पार्ट ठीक है, 2A, पार्ट 2A में अलिफ के ऊपर जबर, यानी अलिफ होगा जबर वाला और दरमियान वाले हर्फ के नीचे जेर होगी, ठीक है। ठीक इसकी भी मैं ठीक। बताती हूँ कैसे होगा। अच्छा, वाबुद से बन जाएगा, अगर आगे अल्लाह आएगा तो यह हो जाएगा वाबुदिल्लाह, फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो जाए। यस यस एग्जैक्टली, वाबुदिल्लाह बन गया ये, ठीक है। और तुम इबादत करो अल्लाह की, ठीक है। ये कब है, जब हमने आगे मिलाना होगा तो जज्म जेर बन जाएगी। इसी तरह अनफिक को ले लें। अब मैं कहना चाहती हूँ तुम खर्च करो, लेकिन मैंने आगे अल माला भी लगाना है। अनफिक था, आगे आ गया जी अल माला, मालकुम कह लेना ताकि अपने मालों में से, तो फिर आसान हो। माला का, चलो माला का कर लेते हैं, लेकिन अभी ये हमने पढ़ी नहीं, ठीक है। हमने पढ़े जमायर तो नहीं पढ़े ना, जमायर अभी पढ़ने। हाँ, आयशा जी जरा आगे जा रही है, नहीं ठीक है। अच्छा, अनफिक अल माला। अब अनफिक और अल माला को आपको पता है, ये जो अल होता है ये अगेन जब बीच में आ जाए, ये क्या हो रहा है, ये जब बीच में आ जाता है तो क्या होता है, अल का जो अलिफ का जबर होता है वो उसके ऊपर तो जबर आता ही नहीं है ना, उड़ जाता है। अब यहाँ पे 2 जज्म साथ आ रहे हैं, क्या होगा जी, पहले वाले जज्म के नीचे जेर आ जाएगी। कुरान में आपको कैसा नजर आएगा, आपको नजर आएगा अनफिकिल माला, ठीक। अनफिकिल माला। अब अब क्या है जी, अलिफ तो है जबर वाला, फा के नीचे जेर भी है, यानी जो दरमियान वाला रूट लेटर है उसके नीचे जेर भी है, लेकिन जो जज्म था आखिर में वो उड़ गया, उसकी जगह जेर आ गई और आ गया अनफिकिल माला, माल खर्च करो। अब इसका क्या मतलब होगा, माल खर्च करो। तो दिस इज वन ऑफ द इश्काल या प्रॉब्लम्स इशू विच कैन कम इन ऑर्डर वाला फेल। इसके अलावा हमें पता है कि ऑर्डर वाले फेल में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, कुल आ गया, कुलू, फिर जैसे तावन, तावन एंड सो ऑन, यानी दे आर एक्सेप्शंस इन द ऑर्डर वाले फेल। ये जो आपने 1 एंड 2, 1A 2A 1B 2B, ये जो याद कर लिए हैं, इनको अपने पास आप फिक्स कर लें। दे विल कवर अ लॉट ऑफ द अफआल जो कि ऑर्डर के लिए इस्तेमाल होते हैं या जो कि दुआ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो एक्सेप्शंस होंगे फिर वो आपको फिगर आउट करने होंगे, ठीक है। दैट कैन नॉट, वी कैन नॉट कवर ऑल द एक्सेप्शंस। अनफिकू, यस, अनफिकू क्या मतलब हुआ, खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। हम्म, लेकिन उसमें वो नहीं है ना कि वो जो आपने ये एग्जांपल बताई है, हाँ इधर भी देख लें, देखिए इधर कोई मसला नहीं होगा, क्यों, ये देखिए वाह। अब मैंने कहना तुम सब इबादत करो अल्लाह की, नो प्रॉब्लम, वाबुदुल्लाह। ये जो दाल पे पेश है ना, आखिर में पेश आ रही है, ये ज्वाइन हो गया अल्लाह लफ्जुल जलाला के लाम से, बन गया वाबुदुल्लाह, इधर कोई चेंज नहीं आई। सिमिलरली अगर हम कहेंगे, हम कहते हैं अनफिकू, अनफिकुल अमवाला, ठीक है। अब माल से हम अमवाल कर देते हैं, मालों को खर्च करो, हम कहेंगे हम कहेंगे अन, इनके उस पे एंड पे है ना ऑलरेडी। ये पेश आ गया अनफिकू अल अमवा, करें
अनफिकुल अमवाला। अनफिकू का जो पेश है, काफ का पेश, ये ज्वाइन हो गया लाम के जज्म के साथ, तो हम कह रहे हैं अनफिकुल अमवाला, तो खर्च सादिया करो मालों को, ठीक है, खर्च करो अमवाल, खर्च करो अमवाल जी। तो शुरू के जो दोनों सेम रूल है ना, दोनों में कसरा बस लगा कर आपको मिलाना है नेक्स्ट यस, से। कसरा लगा के आपको नजर आएगा कि कसरा लगा हुआ है, लग रहा है ये फेल के जैसे ये ऑर्डर वाला है, लेकिन उसके आखिर में कसरा नजर आएगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कसरा आगे मिलाने के लिए आई, ये जो जेर है वो आगे मिलाने के लिए आई जी। जोर से बोलिएगा ताकि वाबुदुल्लाह और वाबुदिल्लाह में क्या फर्क वाबुदिल्लाह, और वाबुदुल्लाह? ये जो वाबुदू है ना, वाबुदू, दो अलिफ आएंगे ना, वाबुदू अल्लाह, ये जो वाव के ऊपर जजम आ रही है ना, वाव और सॉरी वाव और अलिफ ये जो आ रहे हैं ना, ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जमा ऑर्डर दिया जा रहा है, जमा में तुम सब इबादत करो अल्लाह की, वाबुदिल्लाह एक को बोला जा रहा है, तुम एक इबादत करो, तुम वन पर्सन, अनफिक तुम वन पर्सन को ऑर्डर दिया जा रहा है, तुम एक खर्च करो, ठीक है, तुम एक को ऑर्डर दिया रहा है, तुम एक खर्च करो माल, ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया? ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आप लोगों के लिए होमवर्क तो था, वो था जी, आई विल जस्ट ओपन इट एंड शो इट, जो कि मैंने ग्रुप में भेजा था आखिर में, वो आप एक नजर देख लीजिए। इसका जो सोल्यूशन है, हमने एक पूरी क्लास, द लास्ट क्लास बिफोर वी ब्रोक अप फॉर द हॉलीडेज, एक पूरी क्लास हमने सिर्फ इसी का सोल्यूशन, अगर आपको याद हो, हमने सिर्फ इसी का सोल्यूशन किया था, याद है आप लोगों को? तो आपने क्या करना है कि वो मैं वो वाली जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो मैं शेयर करूंगी, सिर्फ वो उस क्लास में है ही सिर्फ ये वाला सोल्यूशन और ये वाला इस होमवर्क से रिलेटेड जो आंसर किए थे और इसको कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होमवर्क है, ठीक है। तो मैं आपको ये वाली क्लास की भेजूंगी रिकॉर्डिंग, आपने वो रिकॉर्डिंग सुन लेनी है, तो आपका पूरा ये होमवर्क क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो सवाल हो वो आप मेन ग्रुप में पूछिए एंड आई विल आंसर दोस क्वेश्चंस, ठीक है। तो वी विल नॉट स्पेंड वन एंटायर क्लास अगेन ऑन दिस, ये इसके 2 पेजेस है, मैं ये भेज चुकी हूँ एक्चुअली, मैं आपको इसकी सिर्फ आंसर्स भेज दूंगी, ठीक है। नाउ आई विल सेंड ओनली द आंसर्स। तो ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आ जाते हैं जी, वही सेम क्वेश्चन मुझे मैंने भी पढ़ा, फासिकून और फासिकू में क्या फर्क है, ये अभी मैंने आपसे अभी एक क्वेश्चन आगे किया ना, फसकू और अल फासिकूना, ये वाली बहुत अच्छी एक्सरसाइज। हाँ, ये जो है ना, ये सारे जो पीछे हम कर रहे हैं और अब जो आ रहे हैं ना, आपको अप टू डेट ले आएगा। अगर ये आपने सॉल्व कर ली, जो भी सवाल हो आप मुझे फोन करके पूछे, वो मैसेज कर दें, प्राइवेट मैसेज करना चाहते हैं प्राइवेट कर लें, लेकिन अगर ऐसा लगेगा मुझे कि ये ऐसा सवाल है जो बहुत सारे लोगों के होंगे, तो फिर वो मैं शेयर कर दूंगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी एक नए टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो है जी जमायर का टॉपिक, ठीक है, प्रोनाउंस इन द कुरान। एंड वी ऑल नो कि कुरान में प्रोनाउंस बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए हुए, और आप लोग कुरान में जो प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं उनका माना अक्सर लोग करना जानते भी हैं, ठीक है, अक्सर लोग प्रोनाउंस का माना करना जानते हैं। अब हम इस तरीके से इनको पढ़ेंगे, प्रोनाउंस को इस तरीके से पढ़ेंगे कि जैसे हमने अभी इनके बारे में कोई खास अभी हमने हमारी जानकारी नहीं है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन। जमीर क्या चीज होती है जी? एक, ये पेज नंबर कौन सा 25 पेज? पे, पेज नंबर 25, ये हम पहले नहीं कर चुके ना? ये बिल्कुल नहीं आया, फ्रेश ठीक है, माल आया है, ठीक 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 है। हुआ, हिया, हु, ही, हा, हुआ, हिया, हु, ही, हा, पेज नंबर 25। ये है जी जमायर, जमायर की निशानियां। जमीर होती क्या चीज है जी? कोई ऐसा लफ्ज, कोई ऐसा लफ्ज जो कि इस्म की जगह इस्तेमाल हो जाए, उसको जमीर कहते हैं। प्रोनाउन, एनी नाउन, एनी वर्ड विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 5 में इसका खूब रट्टा लगाया था, है ना। तो उसका मतलब क्या है ये अल्लाह जाने, ऐसा लग। अब इसमें मैं आप लोगों को एक छोटा सा वो देती हूँ जी, इबारत देती हूँ, और वो आपने इबारत जो है उसमें बताना है कि प्रोनाउंस जमायर जो है,
ही, शी, यू, मी, आई, टी, इट, बी, बिटवीन। ठीक है, सारे सारे प्रोनाउन है, और अब तो सारे ही प्रोनाउन इस्तेमाल करने हैं अपेरेंटली। अच्छा जी, हमारा वर्ड, हमारा वो है जी इबारत। हसन 8 साल का है, वो अच्छा बच्चा है, उसे कुरान पढ़ने का शौक है। जी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मस्जिद जाता है। वैसे इसमें से अक्सर क्या आप कर सकते हैं? वैसे कहीं जा सकती है, अच्छी बात है। मस्जिद हमारे घर के करीब है, वो काफी कुशादा है, उसे बने कई साल हो गए हैं। क्या तुम और तुम्हारे घर वाले मस्जिद जाते हैं? ठीक है जी, टॉपिक है जी हाँ, यही हो रहा अभी तो। जमायर। ठीक है, जमायर की, बस जमायर, जमायर की कुछ नहीं अभी, जमायर। अच्छा जी, हसन 8 साल का है, वो अच्छा बच्चा है। अब आ जाए, अब देखें कि कौन कौन से अल्फाज हैं यस जो कि जमायर के तौर पे एज इन प्लेस, और उसमें आपने बस जो आपका ख्याल है कि दिस वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग अ प्रोनाउन, आपने उसकी जगह वो वर्ड, वो इसम रख देना है जिसके बारे में आपका ख्याल है कि इट इज रेफरिंग टू दिस। अगर वो सही बैठ रहा है तो वो प्रोनाउन है। हाँ जी, अब आ जाए जी, क्या क्या है इसमें प्रोनाउन? वो, वो अच्छा बच्चा उससे, है। वो मस्जिद जाता है, वेरी गुड, और वेरी गुड, हमारे, ठीक है, वो यस वेरी गुड, वो आपको अब ये वाली मस्जिद के लिए आ गया, और उससे वेरी गुड, उससे, यस वेरी गुड, तुम और तुम तुम्हारे। और तुम्हारे, बिल्कुल A1। ये सारे जमायर हैं, ठीक है, और ये तमाम जमायर हम पढ़ेंगे। किस तरीके से पढ़ेंगे? हम इनको निशानियों के तौर पे पढ़ेंगे, जो जमायर विच साउंड द सेम हम उनको साथ साथ ग्रुप करके पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमें याद करने में आसानी हो कि इनका माना क्या है। अच्छा जी, अब आपने एक और चीज देखी कि ये जो जमायर है, दे रेफर टू लिविंग थिंग्स, दे ऑल्सो रेफर टू नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। जैसे अब एक तो वो बच्चे के लिए इस्तेमाल हो रहा था, फिर घर के लिए भी, घर नहीं मस्जिद के लिए इस्तेमाल हुआ जमीर, ठीक है। अच्छा, उर्दू में कोई लिविंग थिंग हो या वो नॉन लिविंग थिंग हो, एक ही जमीर इस्तेमाल होता है, राइट, विच इज आप कह सकते हैं इट, है ना, इट। इंग्लिश में हम कहते हैं इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन जो लिविंग थिंग्स होती हैं उसके लिए ही या शी इस्तेमाल होगा, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके लिए इट इस्तेमाल होगा। अरबी में जो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, दोनों के जेंडर के हिसाब से जमीर इस्तेमाल होगा, जेंडर के हिसाब से, ठीक है। अगर कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, हमें पता है अरबी में हर चीज का जेंडर है, नाक का भी जेंडर है, कान का भी जेंडर है, खून का भी जेंडर है, हाँ, उसका चाय का भी जेंडर है, कहवा का भी जेंडर है, ठीक है, सब चीजों का जेंडर है, और हम उसी जेंडर के हिसाब से उसके लिए जमीर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं जी असल अरबी की तरफ, और वो क्या है, वो हम बुक की तरफ आ जाते हैं जी। बुक में क्या हो रहा है? अच्छा, हुआ, पहला जो हम जमीर पढ़े वो है जी हुआ। ये आपने कई दफा कुरान में देखा हुआ है, ये अलामत वाहिद मुजक्कर के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इट एसेंशियली मीन्स, इन इंग्लिश इट मीन्स ही या इट, ठीक है, क्योंकि जब हुआ किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए बात करेगी तो हम इंग्लिश में उसको इट बोलेंगे, उर्दू में हम वो बोलते हैं, ठीक है, वो उर्दू में हम क्या बोलेंगे, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, इवन फीमेल या मेल के लिए वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब वो औरत भी हो सकती है, वो मर्द भी हो सकता है, वो एक चीज भी हो सकती है। अच्छा जी, अब इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। हुआ कुरआनुन, वो कुरआन है, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? हाँ, इट इज द कुरान, कुरान। ठीक है, इट इज कुरान या इट इज द कुरान। अच्छा, हुआ मौलाकुम, हुआ मौलाकुम,
वो तुम्हारा मौला यानी मालिक है। ही इज योर मौला, ही इज योर मौला और ही इज योर मालिक, ठीक है, ही इज योर ओनर या रब। अच्छा जी, अब देखिए हुआ यख्शा, हुआ यख्शा। अब इसका करें माना, हुआ का अलग माना करें और फिर वो एक मुज़क्कर, वो हो गया पहला, और यख्शा का क्या माना करते हैं? नहीं नहीं, उर्दू में ही करें अभी। वो डरता है, या की निशानी आ गई ना, या की निशानी आ गई, खशियत आ गया, डरना का माना। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे वो 2 दफा रिपीट हुआ है। उर्दू तर्जुमे में 2 दफा हम रेपिटेशन नहीं देंगे, लेकिन जब आप अरबी में ये देखें कि प्रोनाउन बार बार इस्तेमाल हो रहा है, पहले वो बोल दिया फिर दोबारा वो बोला, तो इसका मतलब इस बात में ज्यादा ताकीद है, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एम्फेसिस। कलाम में ताकीद डालना और शिद्दत डालने का तरीका क्या है कि वो ही प्रोनाउन जो कि आगे दोबारा आना है, वो पहले शुरू में आए, फिर बाद में आए, फिर बाद में आए। उर्दू तर्जुमे में इसका कोई लिहाज नहीं रखा जाता। हमने सीधा जब आप उर्दू तर्जुमा पढ़ेंगे हुआ यख्शा, आप कहेंगे बस वो डरता है। लेकिन जब आपको ये बात समझ में आएगी कि अरबी में हुआ का भी मतलब वो है, यख्शा में भी वो है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये मतलब अंडरस्टैंडिंग में आएगा कि अच्छा यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कलाम में ताकीद पैदा कर रहे हैं। अच्छा जी, एंड दिस इज समथिंग दैट यू विल सी वेरी ऑफन इन द कुरान। अच्छा जी, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए जी। क्या फिर इसका हम इस तरह कर सकते हैं कि वो बहुत नहीं, इस तरीके से नहीं किया जाता, मतलब इसका मोस्ट ऑफ द टाइम कोई लिहाज नहीं रखा जाता, बस दिस इज समथिंग टू फील एंड टू, यानी क्या कहते हैं, हर चीज आप कुरान की हर लफ्ज को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आप चीजें फील कर रहे होते हैं ना, तो आपको ये पता चलेगा अच्छा यहाँ पे जो है ना इस बात पे जोर दिया जा रहा है, ठीक है। दिस इज समथिंग विच इज बीइंग रिपीटेड अगेन, जितनी दफा रिपीट होगी वो चीज उतनी दफा उसमें जोर आएगा, ठीक है। जैसे आपने आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे ताकीद, यानी ताकीद के लिए भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे हम कहते हैं यकीनन, बेशक, अलबत्ता, है ना। कुरान जब हम ट्रांसलेशन करते हैं इन्नल इंसाना, बेशक इंसान खसारे में, हम कहते हैं वल असरी इन्नल इंसान लफी खुसर, वहां पर ताकीदी असलूब जब गिने जाएं तो उन 2 आयतों में 3 किस्म के अलग अलग ताकीदी असलूब इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन जब आप उर्दू तर्जुमा उसका पढ़ते हैं तो आप ये नहीं कहते बेशक यकीनन जरूर है कि इंसान खसारे में, नहीं, वो एक ताकीद का लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है, बेशक इंसान खसारे में है। लेकिन जब आपको ये पता होगा कि वलासर कसम है, वहां पर ताकीद आ गई, इन्ना एक और ताकीदी असलूब है, दूसरी ताकीद का इस्तेमाल आ रहा है, फिर लफी खुसरिन में जो ला है वो भी ताकीद के लिए है, तो आपको फिर समझ में आएगा कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इज एम्फसाइजिंग दिस पॉइंट 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ओवर। लेकिन जब आप तर्जुमा करेंगे तो सादा ही करेंगे, बेशक इंसान था खसारे में, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट पे, हुआ ज़ालिमुन, वो हुआ के लिए आ गया वो, और फिर ज़ालिमुन जुल्म करने वाला है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत आसान है, एक एक आयत पढ़ते जाएं। हाँ जी। वो हुआ और वो अल्लाह ऊपर कुल्ली हर शय चीज के कदीरुन खूब कुदरत रखने वाला है। हाँ, वेरी गुड। हुआ का माना आपने क्या किया? वो और ये वो किसको रेफर कर रहा है? अल्लाह को। यस, जमायर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको ये पता हो कि जमीर रेफर किसको कर रही है, और इनका माना अच्छी तरह से जानने से ये होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सी जमीर किस तरफ जा रही है, क्योंकि अक्सर आयात में क्योंकि कई जमायर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वी डोंट नो एग्जैक्टली विच वन इज गोइंग वेयर, तो हमारा तर्जुमे में हम गड़बड़ा जाते हैं। जब ये जमायर क्लियर हो जाएंगे ना तो हमारा वो तर्जुमा क्लियर हो जाएगा, और हम बहुत क्लोज इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि हर जमीर जा किधर रही है। इंशाल्लाह जब हम आगे जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, वदखला जन्नतहु वहुवा ज़ालिमुल लिनफ्सिही। हाँ जी। और वो दाखिल हुआ जन्नतहु, अपने बाग में, हम्म। और वह हुआ और वो जालिमुन, जुल्म करने वाला था, लिनफ्सी, अपनी ही जात पर। वेरी नाइस। तो हुआ का आपने माना क्या किया? वो A1 बिल्कुल ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा इसमें इसी साथ। जन्नतु हु भी आ गया, हु। अब ये, हाँ, ये हमारे नेक्स्ट पेज पे, बस ये आने वाला है जी, ये वो ऊपर बिल्कुल आने लिखा वाला हुआ है। ना। अब आ जाए जी हिया पर। ना, हिया हुआ था जी मुजक्कर के लिए वो, हिया हो गया मोन्नस के लिए वो। हुआ वाहिद मुजक्कर, हिया वाहिद मोन्नस, दोनों का माना उर्दू में तो वो करते हैं,
इंग्लिश में फर्क है, हुआ मीन्स ही, तो शिया मीन शी, नॉट शिया, शिया मीन शिया 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 मीन नो शी, लंबा सब्जेक्ट है शिया मीन समथिंग एल्स, हिया मीन्स शी, ठीक है, हिया मीन्स शी, हिया का मतलब हो गया जी शी, ठीक है। अच्छा, उर्दू में हम दोनों का वो ही करेंगे। अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो कि फीमेल्स के लिए यहाँ पे आ रही हैं। पहला लफ्ज देखिए जी, हिया जजरतुन, हिया जजरतुन, हिया देखते हैं और उसके बाद गोल ता वाला इसम आ रहा है, ठीक है, हिया के बाद एक गोल ता वाला इसम आ रहा है, मैच हो रही है चीजें। ये शी जी है और फिर एक वाहिद मोहन्नस इसम है, वो ठीक एक डांट है, ठीक है, वो कयामत डांट है। फिर देखिए नेक्स्ट, हिया हय्यतुन, हैया वो सांप है, ठीक है, हिया हय्यतुन, इधर भी आपको गोलता नजर आ रहा है, वाहिद मोहन्नस की निशानी। इसके बाद हिया असाया, अच्छा इधर आ गया जी, असा एक लफ्ज है और या अलग है, ठीक है, माना हम करेंगे वो मेरी लाठी है। इस चीज से आपको क्या चीज पता चल रही है लाठी के बारे में, दैट लाठी इज व्हाट जेंडर, यस लाठी एक वो है, नॉन मोहन्नस है, लिविंग ठीक है, पिटाई करने का जो आला है वो मोहन्नस है। सांप की लड़की, हाँ, कुछ सांप सांप, पे लड़की सांप फीमेल है, लेकिन लेकिन तमाम सांप जो है वो फीमेल नहीं होते, ठीक है, कुछ सांप के जैसे सोबान जो होता है, सोबान वो मेल अच्छा है, ठीक है, ठीक तो ठीक आपको सांप मेल भी मिलेंगे, फीमेल भी मिलेंगे। इसलिए क्या होता है, लाठी फीमेल है, ठीक है, और लाठी इसका मतलब है, ठीक, मियाँ को जाके डराना है अलग लाठी पे। देखिए ये मियाँ को डराने वाली बात सनम ने की है, मैंने सिर्फ बच्चों का नाम दिया, मैंने बहुत पॉलिटिकली करेक्ट बात की है, ये सनम आगे लगा रही है बात से। मैं हक और सच बात करती हूँ। अच्छा जी नेक्स्ट सुन ले जी, नेक्स्ट है जी हिया वो तमूरू, तमूर बताएं क्या है जी, रूट लेटर्स उसके मैं बता देती हूँ, मीम वाव रा है, मौरन हिलने को वो बोलते हैं, गुजरने को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए, वो हरकत करेगी। यस, अब ता क्या है, ये जो फेल की निशानी है ना, यस, इसका क्या मतलब होता है, गर्ल फीमेल के लिए यूज होता है, यस फीमेल और वाहिद के लिए। यस, जैसे हम कहते हैं तहकुमू, तहकुमू का क्या माना करते हैं, वो हुक्म देती तुम है। मोहन्नस के लिए नहीं, बताइए, मोहन्नस के लिए वो तुम हाँ, हाँ ता का एक माना तो तुम करते हैं, ता का मोहन्नस वाला माना क्या है, वो हुक्म देती है। वो हुक्म देती है, वेरी गुड। अब तमूरू हिलने या हरकत करने को, अब इसका फीमेल में माना करें, वो हरकत करेगी, वो हरकत करेगी या वो हरकत करती है या वो हरकत करेगी, ठीक जी है। अब इधर भी क्या हो रहा है, हिया वो मोहन्नस के लिए आ गया, वो फीमेल, दोबारा तमूरू आ रहा है, वो मोहन्नस हरकत करेगी। ओह, ओह, यानी कि इसमें फिर ताकीद आ गई कि लाजमी करेगी वो इसमें ताकीदी असलूब आ गया, ठीक है। अच्छा मैं आयत की तरफ लेके जाऊंगी, आयत की तरफ लेके जाऊंगी ताकि हमें पता चले कि ये यहाँ पर लिखा हुआ तो है कि यहाँ पे अच्छा नहीं, बल्कि एक्चुअली नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो मैं पहले तमूरू कर लेते हैं, ठीक है, यानी पहले ये कर लेते हैं एक बात क्लियर करनी जी। देखिए, अगर ये हिया साथ नहीं आए हाँ तो हम इसका तुम मुजक्कर भी कर सकते हैं, तुम वाहिद मुजक्कर में भी तर्जुमा हो सकता है। हाँ, तुम हिलते हो या लेकिन हिया हिलोगे, की वजह से हमने डिसाइड किया कि ये फीमेल है। यस यस, नहीं, यानी बात- हिया इज आल्सो हेल्पिंग यू फिगर आउट कि ये मेल जो है, ये जो ता है ये मेल तू के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अच्छा और कॉन्टेक्स्ट में भी बाज़ औक़ात पीछे से जैसे हम आयत हाँ, पढ़ते हैं अगर ना, हिया ना उससे हो तो फिर तो आपको कॉन्टेक्स्ट से फिगर आउट करना है, पता चलता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हिया आ गया तो अब आपके लिए इजी हो गया कि शी का मतलब है वो मोहन्नस का है। अच्छा आयतें देखते हैं, चलें जी पढ़े आयतें। फइन्नमा हिया हाँ ज़जरतुन वाहिदातुन, हाँ बस पेशर वो क़यामत एक डांट है। हाँ, यानी हिया वो मोहन्नस, जजरतुन कयामत, वाहिदतुन एक डांट है, यानी डांट एक डांट, एक है वाहिदतुन एक एक, ठीक है, तो जजरतुन वाहिदा एक डांट, ठीक। अच्छा ये छोड़ दे, ये वाली आयत मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगी, लास्ट पढ़ें। और बेशक वो आखिरत
हाँ करार जाए हाँ करार जाए करार ठीक है। और बेशक आखिरत वो या वही दारुल करार या जाए करार है। अच्छा, अब इधर क्या हो रहा है, ये हिया किस तरफ जा रहा है, आखिरत। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बस इतना बस क्लियर होना चाहिए कि आखिरत मोन्नस है, इसमें आपको गोलता नजर आ रही है, उसी के साथ आपको हिया नजर आ रही है। हिया जो है वो अपने मोनस वर्ड के बाद भी मतलब आ सकता यस, मोन्नस से पहले भी आ सकता है, मोन्नस के बाद भी आ सकता है। ठीक है, आपने आगे पीछे चेक करना होगा। अब देख लेते हैं ये नंबर 4 वाली आयत कौन सी है जी। नंबर 4 है जी अल मुल्क, फाइजा या तो ठीक है, 16वें नंबर, मुल्क की सूरत। अच्छा जी, तो प्रोनाउन के साथ नाउन आना जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है, यानी पहले को आएगा, कहीं ना कहीं पहले आया हुआ होगा ताकि आपको पता चले। हाँ यस, कहीं ना कहीं आगे पीछे तो होगा, वो आपने ढूंढना है, वो आपने लेकिन ढूंढना है, क्योंकि हाँ ताकीद के लिए आपने कहना है कि वो दोबारा रिपीट वो जो हो रहा है। तरतीब आगे पीछे हो सकती है, ठीक है, नहीं तरतीब का ताकीद ताकीद हाँ ताकीद के लिए आएगा, यस। अच्छा, अब ये देखिए, नहीं जरूरी नहीं कि ऑलवेज ताकीद के लिए आए, लेकिन जब वही चीज रिपीट हो रही होगी ना तो फिर इसका मतलब है वो ताकीद। प्रोनाउन रेफर करेगा किसी नाउन को। यस, इट इज नॉट ऑलवेज द केस के प्रोनाउंस आर फॉर ताकीद ओनली, नो नो नो, वो पूरा अच्छा जुमला बना रहे होते हैं, यानी दे आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्योंकि जैसे हमने देखा था ना कि हसन लड़का है, वो 8 साल का है, वो 8 साल का है। अब यहाँ पर वो अगर मैं कहती हूँ उसकी जगह मैं हुआ ऐड करूं तो ये ताकीद के लिए नहीं है, ये मस्ट बी, आई शुड पुट अ प्रोनाउन देयर, आई नीड टू पुट अ लेकिन प्रोनाउन। आपने यहाँ तो बताया था ना हुआ यख्शा, यानी कि हाँ हुआ यख्शा में, वो यस और फिर यस, उसमें उसके बाद वो डरता है, तो इसमें ताकीद है, शिद्दत है, इसमें ताकीद है। क्यों है ताकीद इसमें? क्योंकि वो क्योंकि दो 2 बार वो आ ना जाता है ना, या हुआ का मतलब यस वही आ गया, फिर जा से स्टार्ट हुआ। यस यस, एक तो एक साथ आ रहे हैं और दूसरा इट इज अ रेपिटिशन। ठीक है, दोनों साथ आने का मतलब क्या हुआ, 2 दफा वो और वो आने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ताकीद का मफहूम देना चाह रहे हैं। अच्छा अब देखें, ये है जी आयत नंबर 16 सूरह मुल्क की, अमिनतुम मन फिस समाई अन यख्सिफा बिकुमुल अर्दा फइजा हिया तमूर। क्या तुम अमन में आ गए हो उससे जो आसमान में है, अई ये के यख्सिफा, वो धसा दे, वो धसा दे, बिकुम तुमको, तुम अल सबको अर्दा जमीन में, फाइजा तो वो, हिया तमूर वो हरकत करेगी। ठीक है। अच्छा इधर क्या है जी, ये हिया रेफर्स टू विच, हु, यस अल अर्द, विच मीन्स कि हमने जो आ, कि मोनस इसम हमें पता होने चाहिए कि जो मोटे मोटे फ्रीक्वेंटली यूज्ड मोनस इसम है वो कौन से हैं, क्योंकि हमें वो वाला लेसन हमने कर लिया था कि अर्थ जो है जमीन वो मोनस है, तो अब हमें पता होगा कि ये हिया अल अर्थ की तरफ जा रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ और होता तो हमें फिगर आउट करना होता कि ये जो प्रोनाउन है ये किस तरफ रेफर कर रहा है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है अल अर्द इज मोनस, हमने कहा हिया इज गोइंग टू अल अर्द, कि वो जमीन हिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे ताकीदी असलूब क्यों है, अब उसका आप देख सकते हैं कि कयामत के बारे में बात है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहां पे ये ताकीद, होकर ही रहेगी। ठीक है, हाँ कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा जरूर होगा। अच्छा जी, ये हो गया, ये हमें पता चल गया कि यहाँ पे आयत से पता चलेगा, देखिए ना, एक तो हिया आया वो मोन्नस, अच्छा तमूर की बात। यस तमूर में हो गया, तमूर का ता का तो मतलब ही होता है वो मोन्नस हिलेगी, हिलेगी या हरकत करेगी। ठीक है, वो मोनस हरकत करेगी। अब यहाँ पे क्योंकि 2 दफा वो मोनस आ गए ना, 1 टाइम 2 टाइम, इसका मतलब है ताकीद इक्वल्स ताकीद। अच्छा जी, ये हो गया। अब आ जाए हमारे वापस बुक की तरफ, पेज नंबर 25 पे हम, हाँ। अच्छा जी, अब आ जाए नोट की तरफ। नोट कह रहा है जी कि ये अगर हुआ और हिया, अच्छा एक चीज आप नोट करेंगे कि हुआ और हिया दे आर अपियरिंग एज इंडिपेंडेंट वर्ड्स, दे आर नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग, ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस है, दे विल नॉट बी अटैच्ड टू एनीथिंग। अब ये सुनिए, अगर हुआ और हिया के बाद एक ऐसा इसम हो कि जिसके शुरू में अल हो, तो वहां पर भी माना ताकीद में किया जाता है, यानी वहां पर भी ताकीदी असलूब है,
वहां पर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का मकसद, जमीर का रखने का मकसद ताकीद और कलाम में शिद्दत पैदा करना है। ठीक है, कलाम में शिद्दत यानी वही, इसी यानी वही मुजक्कर या वही मोन्नस, इस तरीका का माना देना होगा। ठीक है, और इसका उर्दू तर्जुमा अमूमी तौर पर ही से किया जाएगा। अब ये देखिए, ये बहुत ही फेमस है सूरह कौसर की, इन्ना शानिया का हुवल अबतर। ठीक है, इन्ना तो हो गया बेशक, शानिया का तुम्हारा दुश्मन, हुवल अबतर, अबतर का मतलब होता है जड़ कटा, हुवल अबतर का मैं माना करूंगी, अब हुआ आ गया और उसके बाद एक अल वाला इसम आ रहा है, तो मैं इसको कहूंगी वही जड़ कटा है। अब मैं कहूंगी वो जड़ कटा है, हम कहेंगे वही जड़ कटा है, ताकीदी असलूब। अब नेक्स्ट, वल्लाहु हुवल गनिय्यु, और अल्लाह है ही अल गनी यानी बेपरवाह। ठीक है, और अल्लाह है ही गनी और अल हमीद यानी तारीफ वाला। नेक्स्ट भी ये देखिए, वकलिमतुल्लाहि हियल उलिया, और अल्लाह का कलिमा ही बुलंद होने वाला है। हिया का मैं माना किस तरह से करिए, ही से। ठीक है, ही बुलंद होने वाला है। अच्छा, ये हिया क्यों आया? हिया इज रेफरिंग टू व्हाट? कलमा, यस, और वो और कलिमा, मोनस है, यस, कलिमातु ता मोन्नस, मरबूता। ता मरबूता आ गया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सादिया जी, इसमें ये ही कैसे आया है? अब यहाँ पे तो पेश वाला इसम नहीं है ना, कहाँ है? ये जो थर्ड वाली है, वकालिमातुल्लाहि हाँ हियल उलिया। हाँ, हियल उलिया, हाँ अच्छा, अल या ठीक है। हिया के बाद जब अल वाला इसम आएगा, हाँ, तो फिर आपने माने में ताकीद देनी है। अच्छा, फा इन्नल जन्नता हियल मअवा, तो बेशक जन्नत हिया ही, यानी मैं कहूंगी जन्नत ही ठिकाना है, अल मावा है। ठीक है, बेशक जन्नत ही ठिकाना है। अब ये हिया किधर जा रहा है? जन्नत की जन्नत तरफ की जा रहा है। तरफ। ठीक है, और यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि एक आ गया इन्ना के लिए ताकीद, दूसरा आ गई हिया के लिए ताकीद, लेकिन जब हम तर्जुमा कर रहे हैं तो बस एक दफा कह दिया, बेशक फिनिश हो गया वहां। ठीक है, बाकी आपने फील करना है, कलाम का जो जोर है वो आपने फील करना है। और इसमें आपने ही का वर्ड हुआ हुआ है ना, कि वो ही वो हाँ, ही। बस बेशक, हाँ वैसे हमने दिया है, हाँ दो वाली ताकीद दी है, हाँ एक्चुअली यू राइट, यस। बस बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है, जन्नत ही ठिकाना है, बिल्कुल सही है, हमने दिए दो ताकीद। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाए जी, आगे आ जाए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे, और वो है जो हु ही। हु ही, अब ये हु ही क्या चीजें हैं जी? हु ही ज्यादा डिटेल टॉपिक है। हुआ और हिया इजी था। हुआ वो वाहिद मुजक्कर, हिया वो वाहिद मोन्नस, दोनों इंडिपेंडेंट वर्ड्स के तौर पर आते हैं। ठीक है, इनमें सिर्फ कॉम्प्लिकेशन इतनी है कि आपको ये पता हो कि व्हाट इज इट रेफरिंग टू। वो या तो पीछे आएगा या आगे आएगा, वो आपने फिगर आउट करना है, एंड दैट इज इट, कहानी खत्म हो गई। अब आते हैं वो निशानियां, वो जमायर जो कि अटैच्ड हो जाते हैं अल्फाज के साथ। ठीक है, ये ऐसे जमायर हैं, ऐसे प्रोनाउंस हैं जो कि अटैच हो जाते हैं अल्फाज के साथ। ये इसम के साथ भी अटैच हो जाती है, ये जमीर फेल के साथ भी अटैच हो जाती है, ये जमीर हर्फ के साथ भी अटैच हो जाती है। तीनों सिचुएशंस में इनके माना किस तरह से करना है वो आप एक दफा सीख लेंगे तो वो आप ऑलवेज उसको अप्लाई कर सकते हैं। वन टाइम you will learn how to do the meaning, then you will always know how to do the meaning of it. ठीक है, अच्छा, और दिस विल बी होल्डिंग ट्रू फॉर ऑल द प्रोनाउंस, यानी हम जितने जमायर पढ़ेंगे उन सब के लिए अभी जो हम बात करेंगे वो सब उसके ऊपर अप्लाई होगा। और वो क्या है जी? जब जमीर हु या ही, बिकॉज दे आर बोथ द सेम थिंग, एक और चीज है, हु एंड ही दोनों सेम थिंग है। ठीक है, हु और ही, जब ये जमीर इसम के आखिर में अटैच होगा, हाँ ये भी पॉइंट है, ये जमायर हमेशा लफ्ज के आखिर में अटैच होता है, चाहे वो इसम हो इसम के आखिर में अटैच होगा, फेल हो फेल के आखिर में अटैच होगा, जमीर हो सॉरी हर्फ हो हर्फ के आखिर में अटैच होगा। जब भी ये जमीर आपको इसम के साथ मिलेगा, यानी इसम के आखिर में अटैच होगा, तो उसमें आपने माना मिल्कियत का या ताल्लुक का देना होगा। इसको इंग्लिश में भी लिखते हैं ओनर, वो ये क्या लिख दिया, ओनरशिप
या रिलेशनशिप। जब ये हु ही है ना, अटैच्ड वाले जो जो अटैच हो जाते हैं, अटैच्ड प्रोनाउंस जब भी किसी इसम के साथ जुड़ेंगे तो वहां पर वो उस इसम के साथ एक ताल्लुक को शो करेंगे। जैसे रसूलुहु, रसूल इसम है और हु जमीर है। रसूलुहु का माना मैं करूंगी उसका, ये जो हु है या ही है, इसका माना ये है तो वाहिद मुजक्कर के लिए, ठीक है, ये है वाहिद मुजक्कर के लिए, जिसका हमने माना वो किया था पीछे, याद है आपने, हुआ, ये हुआ की जोड़ी बनी हुई है, ये हुआ की जोड़ी है। लेकिन अब फर्क क्या है कि अब ये इसम के साथ मिलाकर माना करेंगे, इसका माना हम इसम के साथ मिलाकर करेंगे। जिस तरीके से ये इसम के साथ जुड़ा हुआ है, हम भी इसका माना इसम के साथ जोड़कर करेंगे। अगर मैं कहती हूं फॉर एग्जाम्पल रसूलुहु, तो मैं माना मैं नहीं करूंगी वो रसूल, नहीं, मैंने ओनरशिप शो करनी है या ताल्लुक शो करना है, मैं वो नहीं कहूंगी वो रसूल, नो, अब मैं माना करूंगी उसका रसूल, उसका रसूल। उसका रसूल से आपको क्या चीज शो हो रही है, ओनरशिप या ताल्लुक, यानी मिल्कियत, मिल्कियत या ताल्लुक, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मिल रहा है, ठीक है। अब हम रसूल हु अल्लाह को अल्लाह की तरफ लेके जा रहे हैं ना, हु, तो फिर आप कह सकते हो ओनरशिप, अल्लाह सुब्हानहू तआला इज द ओनर ना, वो तो हम सबका, अल्लाह सुब्हानहू तआला इज द ओनर ऑफ एवरीवन ऑफ अस, है ना। अच्छा ठीक। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि ये जो हु है ये किसी शख्स, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबके रसूल है ना, वैसे कह सकते हैं क्या, सबका रसूल होगा या उनका अपने रसूल को, अपने रसूल की पैरवी करना हम सब पे फर्ज है, इस तरीके से हम कह सकते हैं, राइट। तो अगर ऐसे हो कि दैट हु इज रेफरिंग टू अ पर्सन, तो हम कह सकते हैं कि बस ताल्लुक है, ठीक है। हम कह सकते हैं ना मेरा रसूल, मेरा रसूल कैसे बोलेंगे, ये तो ये ओनरशिप तो नहीं होगी ना। अब मेरा रसूल मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब है सिर्फ ताल्लुक शो हो रहा है, ठीक है। नवीदा तो कुछ कह रही है। जी नवीदा जी। आपको अस्सलाम वालेकुम साथिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? A1 बिल्कुल आ रही है जी, सुनाए। ये क्वेश्चन था कि इंदा हूँ इसका इसके पास या उनके पास, प्लूरल के लिए भी सेम वर्ड होगा, उनके पास अगर हो, फिर से या बोलेगा एक बार, उनके पास या उसके पास कह रही हैं सेम। नहीं, उनके हाँ, पास अगर तो आपने ज्यादा यानी उन फॉर ऑनर, अगर आपने उनका नाम उन कहना है फॉर ऑनर सेक, उनके यानी पास, तो हु उनके पास, लेकिन इट विल रेफर टू वन पर्सन, क्योंकि हु जी। और ही दोनों वाहिद मुजक्कर के लिए है, ठीक है। वो यानी है माइंड में वही एक, अब वो एक कोई भी हो सकता है लेकिन वो होगा वाहिद मुजक्कर, ठीक है। साथिया उनके पास तो इंदहू, उसमें जमा में आ जाएगा उसके ना। पास, उस एक मुजक्कर के पास, उस एक मुजक्कर के पास, अगेन अब इसमें एक दोनों में ताल्लुक है, रसूलुहु उस एक मुजक्कर का रसूल, रब्बी ही, अभी मैं इला को नहीं जा रही, रब्बी ही मैं कहूंगी उसका रब, रब्बी ही उसका रब। जन्नतहू, जन्नतहू का क्या माना करेंगे, जन्नत, यस, बाग उसका, ठीक है, या उसका बाग। अब जन्नतहू में उसका बाग आ गया ना, अब इसको क्या कहेंगे, मिल्कियत है या ताल्लुक है, ये मिल्कियत क्योंकि उसका है। बात अब इसमें तो मिल्कियत आ गई, ऑनरशिप। या मिल्कियत होगी या ताल्लुक होगा, दोनों में से एक जरूर होगा, दोनों को मिला के तर्जुमा करना है, तोड़ना नहीं है दोनों को। उसका भाग है हमारा। हाँ, उसका भाग है हमारा नहीं है, ठीक है, वो नहीं कह सकते। और ये भी सोच है ना कि देखिए एक लिविंग थिंग है ना, हाँ, दो इंसान है, दो इंसान या है। अल्लाह और रसूल का ताल्लुक, तो इसमें आप जो है कह सकते हैं रिलेशनशिप। और जो बेजान चीज है जैसे Yes, बाग और ये, तो उसमें yes, मलकियत की बात है। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जहाँ पे बेजान चीजों की बात होगी उसमें अक्सर क्या होगा, मिल्कियत होगी। मलकियत होगी। जहाँ पे जानदार चीजें होंगी उसमें ताल्लुक होगा, सही, ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम इसके वो कर लेते हैं, आयात कर लेते हैं। पहला तो चलिए पहला आसान है, पहला ऐसे ही कर लें जी। इंदहू जो हाँ है, हाँ तो हाँ, इंदा हर्फ नहीं है? इंदा नहीं, इंदा इसम है, इसम जर्फ है जी, हाँ, वो जर्फ, यानी इंदा है सॉर्ट ऑफ शोइंग रिलेटिव, रिलेटिव पोजीशन बताता है एक्चुअली इंदा ना, यानी पोजीशन ऑफ थिंग्स नियर हिम, समझे, नियर हिम, तो वो एक रिलेटिव लोकेशन बताते हैं, तो वो इसम जर्फ बोलते हैं, अगर आपको वो थोड़ा सा आइडिया हो तो। ठीक है, तो ये इसम में काउंट होता है, इंदा जो है वो इसम में काउंट होता है। अच्छा जी, अब देखिए वाइंदहू,
और उसके पास इल्मुस्साअती, इल्म है कयामत का, ठीक है। वह इलैही तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुरजाऊन किस किस्म का फेल है ये पैसे वैसे यस। कैसे पता चला पैसिव वॉइस है? पेश और बीच वाला जाओगे। वेरी गुड, जबर आ रहा है बीच वाले। वेरी गुड, ठीक है। तो ये तुरजाउन जो है वो पैसिव वॉइस है, तुम सब लौटाए जाओगे। हमारी क्या चीज थी इंटरेस्ट? वइंदहु इल्मुस्साअती, ये हु कौन है? हु किसकी तरफ जा रहा है? अल्लाह ताला की तरफ। ये अल्लाह अल्लाह की ताला की तरफ जा रहा है। तरफ। इट्स क्लियर इनफ फ्रॉम द आया, ठीक है। इतने हिस्से से समझ में आ रहा है। वइंदहु इल्मुस्साअती, और उसी के पास है इल्म कयामत का। अच्छा, अब जो नंबर 10 और नंबर 11 है ना, इसके लिए हम आयतों पे जाएंगे ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये किस तरफ जा रहा है। 10th आयत है जी बकरा की 112वीं की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, बला मन अस्लमा वजहहू। अच्छा चलिए ये आयत यहाँ से शुरू करते हैं। बला, बल्कि, मन जो, ये भी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन अस्लमा बताइए क्या है? स्पुर्द कर दिया जिसने, अस्लमा, उसने स्पुर्द कर दिया। निशानी कौन सी नजर आ रही है? जबर जबर जबर, जबर की जबर निशानी जबर। एंडिंग विद जबर, जबर सबसे ज्यादा है। माजी माजी, माजी। काम करने वाला कौन होता है? वो, है ना? तो अब सीन लाम मीम माना होता है फर्माबरदारी करना, तो हम क्या माना करेंगे? उसने स्पुर्द किया, उसने झुका जिसने दिया, अपने आप उसने झुका दिया या उसने फर्माबरदारी की। अच्छा, अब क्या चीज झुकाया? अपने चेहरे को, वजहहू, वजह है अपना, जी चेहरा, और हू जो है यार ये तो मैंने छुरा लिख दिया छुरा लिख दिया मैंने, चेहरा, ठीक है, चेहरा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे माना किया उसने झुका दिया, वजह चेहरा। अब मैं हु का माना क्या करूंगी? सही माना क्या बनेगा? अपना चेहरा। अपना। अब अपना मैं क्यों माना कर रही हूँ? इट इज रेफरिंग टू हिज फेस, वो का मतलब उसका चेहरा ही है। लेकिन मुझे जब उर्दू लिखनी है ना, तो मैं कहूंगी अस्लमा, उसने झुका दिया, वजहहू, अपना चेहरा। उसका चेहरा भी तुम्हारी अक्सर कुरान में लिखा होता है उसका, लेकिन ये बेहतर यही है कि लेकिन वो- उर्दू आप सही पढ़े, हाँ, उसने झुका दिया उसका चेहरा, ये उर्दू सही बैठ रही है? नहीं बैठ रही, नहीं बैठ रही ना। अक्सर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में ना हाँ। ये करते हैं, Yes. लेकिन ये इस तरह ये रवा तर्जुमा इसका ऐसा हाँ, है। यानी हम जब वर्ड टू वर्ड करते हैं ना, तो हम वजहू में उसका चेहरा ही लिख रहे होते हैं, लेकिन असल उर्दू क्या है उसकी? अपना चेहरा। उसने झुका दिया क्योंकि उस आ गया है। अब उसने क्या चीज झुकाई है? अपना चेहरा झुका दिया। वजी का शतरुल मस्जिदिल हराम बार बार आ रहा था कि हाँ, कर लो, वो भी वैसा ही है। यस, वो अलग थोड़ा, यानी वही कॉन्सेप्ट वही है। अच्छा, अब इधर देखिएगा कि इसकी अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करें ना, तो ये अशकाल भी खत्म हो जाता है। क्या है जी? अस्लमा वजहहू, ही क्या करेंगे? झुका कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? सरेंडर कर लो, सरेंडर कर लो। ही सरेंडर्ड, हाँ वो आ गया। ही सरेंडर्ड, ही सरेंडर्ड है। सबमिट, सबमिट। वजहहू का इंग्लिश तर्जुमा करें। वजहू का इंग्लिश हिज फेस। हिमसेल्फ। आप इसकी जुमला बनाइए, ही सरेंडर्ड या ही लोअर्ड हिज फेस। इंग्लिश में ये वाला फेस का, एडजस्टमेंट भी नहीं फेस को करनी करना पड़ती। जरूरी, जो फेस आपने को इंडिपेंडेंटली तर्जुमा किया वो ही आपने आयत में भी किया। ही सरेंडर्ड Himself हिज कर। फेस लिल्लाही, अल्लाह के लिए। इंग्लिश में तो हिमसेल्फ भी कह देंगे ना, सबमिशन भी तो अभी हम वजहू को सबमिशन सिर्फ होती है। चेहरे पे लगते हैं। हाँ, अभी हमें हाँ वो वाली बात, लेकिन वजहू का हम अभी चेहरा ही रखते हैं क्योंकि इसमें फिर आते हैं। का यही होता है कि पूरा हम अपने आप को सबमिशन भी तो कह सकते हैं। हाँ, ही सबमिटेड हाँ। हिज फेस, लेकिन वज का हमें पता होता है कि वज से मुराद होती है चेहरा पूरा बंदा, पूरा 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 अपनी पूरा। डायरेक्शन जो होती है ना, इसका वज का मतलब है आपकी अपनी डायरेक्शन जो है अपना। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही थी, फिर से जोर से बोलिए। डायरेक्शन यानी कि हुआ ना, चेहरा जिस तरफ आपका होगा ना, तो आपका फोकस उसी तरफ हो, आपका फोकस डायरेक्शन उधर है। बिल्कुल 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 सही बात है। ठीक है, हम याद कर लेना, सेकंड उसका टेस्ट होने वाला है।
वेरी गुड है जी। अच्छा अब आ गया जी वहुआ, और वो हाँ, मेल यानी कि मेल का हुआ ना। मोहसिन, मोहसिन है या एहसान करने वाला है। अब इधर जो है ना, हुआ को आपने किसी चीज से आप नोटिस कर रहे हैं, जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे वजहू को आपने यानी हु को आपने वजह से जोड़ा था ना, ये आपको इशू जब आपको ये इंडिपेंडेंट जमायर नजर आती है ना, हुआ वो इंडिपेंडेंट खड़ा है, आपने उसका इंडिपेंडेंट माना करना है। जो जुड़ा हुआ जमीर नजर आएगी उसको आपने जोड़ के माना करना है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को कुरान समझने के लिए इतनी ईज दी है कि आपको ये भी समझ में आएगा, वजहू साथ जोड़े में साथ माना करो, हुआ अलग खड़ा हुआ है उसको अलग माना करो। अब मैंने कहा ना उसका मोहसिन नहीं, उसका मोहसिन नहीं है, और वो मोहसिन है। तो वही आगे वही फला हो तो अब उसके ये लिए है। देखिए फलहू तो उसके लिए, अब देखिए अजरूहू, अजर है उसके लिए, अजर है उसके, नहीं, अजर, उसका अजर है, उसका यस, अजर। अजर उसका, ठीक है, आपने उसको जोड़ना है, अजर उसका, राइट। हाँ फलहू उसके लिए, बस उसके लिए है, अजरूहू अजर उसका, इंदा फिर इंदा पास। रब पे ही, अब देखिए रब्बी ही, अपने उसके रब के पास, हाँ, उसका रब। उसके रब के पास, उसके रब के पास भी कर सकते हैं और अपने रब के पास भी कर सकते हैं। यस, ये हु और ये ही आर एग्जैक्टली हु हो, ऐसा हु हो उल्टी पेश वाला, ही हो सीधी जेर वाला, ही हो खड़ी जेर वाला, ये सारे के सारे उसका, उसकी, और ये हमेशा अटैच अपनी, उसके, अपना, अपनी, अपनी, ठीक। ठीक है, अपनी, अपने, अच्छा, ज्यादा आपका जो माना है सेम है। इंदा, इंदा जहाँ आता है ना तो वहां अपने का वर्ड ज्यादा आता है। हाँ अजरूहू, उसका अजर इंदा रब ही, अपने रब के पास है या उसके रब के पास है, दोनों आपकी इस सिचुएशन में दोनों सही बैठ गए, ठीक है। ये सारा ठीक है, ये सारे जो है ना ये सब ये अटैच्ड आता है, नहीं हु हो नहीं, सीधी अच्छा। पेश के साथ, हु हो उल्टी पेश के साथ, ही हो सीधी जेर या खड़ी जेर, सारे के सारे का माना एक ही, इट इज द सेम वर्ड, ठीक है। इससे आगे हम हिम और हुम भी पढ़ेंगे ना आगे, हाँ इंशाल्लाह आगे वो भी आएंगे, ज़मायर में आते वो भी जमायर में आएंगे, एग्जैक्टली। हैं। जमायर का टॉपिक बहुत वास्ट है, कुरान में जमीर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुई। अच्छा जी, नहीं यहाँ नहीं थे, हमें थे, वी आर ऑलमोस्ट आपने कमिंग वो एंड। उर्दू में आपने लिखवाया, उसको भी करना है। उर्दू में मैंने क्या लिखा है? हसन 8 साल का है, वो अच्छा बच्चा है। बस वो अच्छा बच्चा उसकी अरबी बना के लानी है आपको। नहीं हम, अच्छा, कैसे मैं भी बात सोच है? रही थी अरबी। अच्छा अब देखिए जरा सा आयत नेक्स्ट, ये आयत जो है ना, ये वाली जो आयत है, वदखला जन्नतहू, वदखला जन्नतहू, इसका लॉन्ग वर्जन ऊपर है पेज नंबर 25 पे, ठीक है 25 पे वही है, वदखला जन्नतहू। ये बाग में दाखिल हो गए अपने, अच्छा अब ये देखिए दखला क्या है जी? ये हुआ और फेल माजी, फेल माजी, मुजक्कर काम वाहिद। करने वाला कौन है? वो 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 दाखिल हुआ। अब जन्नतहू का माना कीजिए। अपने अपनी अपने जन्नत बाग में। बाग अब में, इधर हम करेंगे अपने बाग में, ठीक है। अब माना उसका बाग सही नहीं बैठेगा, वो दाखिल हुआ उसके बाग में, कुछ उल्टी उर्दू लग रही है। आजकल जितनी उर्दू कमजोर हो गई ना, तो उसके बाद भी बहुत चल रहा है। हाँ वैसे ये भी बात है। वो जो हिया से शिया हो गया है ना, ये वाली उर्दू हो मेरी गई है बात सुने, अगर ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो बड़ी एहतियात से रिकॉर्डिंग करें, क्योंकि आपकी ये यूट्यूब पे भी जा रही है ना। यूट्यूब पे नहीं लोड हो जा रही रही? है। हाँ, आपके यूट्यूब में है, हमें बड़ा केयरफुली जो है ना थोड़ा उसमें बात थोड़ी हमें करना होगा, क्योंकि फिर नॉन सीरियस टाइप सा हो जाएगा फिर ये लेक्चर। अच्छा ये सादिया जो एडिटिंग होनी चाहिए। हाँ एडिट, सारे बीच के जोक्स जो है वो एडिटिंग करने हैं, एडिट आउट करने पड़े। मुझे तो ख्याल नहीं। हाँ ये अच्छा जी अब आ जाते हैं यहाँ पे, हमें पता चल गया कि अपना ही माना अप्रोप्रिएट रहेगा, उसका माना सही नहीं होगा। इसमें आपने देख लिया कि ये यहाँ पे आपको मिल्कियत नजर आ गई। अच्छा आगे चले, वह हुआ और वो जुल्म, हाँ जुल्म करने वाला था, ली नफ्सी ही, ली अपने हो गया, नफ्स के लिए। हाँ अपने नफ्स के ऊपर या अपने नफ्स के लिए, इधर भी उसके नफ्स के लिए का माना ठीक नहीं बैठता, ठीक है। ये वाला जो ही है, ये नफ्सी ही वाला, हाँ ये ही किसको
उसी आदमी का बता रहा है। हाँ, हाँ, वही चल रहा है ना कि और वो दाखिल हुआ जो अपनी जन्नत में अपने इस बाप हालत में कि वो जुल्म करने वाला था। किस पर? उसके नफ्स उसके यानी नफ्स और पर। अपने ऊपर जुल्म करने वाला था, अपने नफ्स पे जुल्म ठीक करने वाला था। जैसे अपनी ठीक। ठीक है, तो ये भी उसी आदमी पर है। यहाँ पे ताकीदी आ रहा है, यहाँ पे तो बस एक ही दफा आ रहा है ना। नहीं, यहाँ पे ताकीदी नहीं है, नहीं है। नहीं, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाए, अगर ताकीदी होता ना तो हम ऐसे अज़ालिमु होता, हाँ। ठीक है, अल आता साथ हम्म, में। अच्छा जी, ये हो गया जी, हुआ हो गया, हिया हो गया, हु ही हो गया। अब हमने हु और ही किया है सिर्फ इस्म के साथ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से क्या करना था। अच्छा, आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगी, और तो हमने बहुत कम कवर किया है 10 मिनट एक्स्ट्रा। वो वाला होमवर्क तुमने करना है ना इस वीक को, जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला होमवर्क है। अच्छा, वो इस वीक करना है? कौन सा? अरे वाह, वो जो अभी आपने बताया जो लास्ट वीक आपने दिया था, मैंने बड़ी ट्राई करने की कोशिश की, वो लगता था कि मुझे मुश्किल हो रही थी जो आपने हाँ हाँ लास्ट हाँ। वीक दिया था। नहीं, उस होमवर्क को, हाँ, उस होमवर्क को सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमने एक क्लास पूरी उस होमवर्क पे लगाई हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग आपने सुननी होगी, वो पूरा जी सॉल्व आप हुआ है उस रिकॉर्डिंग में। सादिया आप भेज देगा। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को भेज दूंगी, वो आपने देखनी है। उसके बाद जो सवाल होंगे ना, वो आप धड़ाधड़ भेजें, ग्रुप में भेजें। आपसे आंसर निकालना ना भेजेंगी। हाँ, मैं उसको सॉल्व करके उसके आंसर भी भेजूंगा। आई कैन मेक क्योंकि बल्कि मैंने वो किया है जितना मुझसे हो हाँ सका, हाँ लेकिन हाँ, कुछ चीजें थी जो मैं श्योर नहीं थी। ठीक है, A1 भी है, आंसर उसके आंसर्स सॉल्व हुए हुए वो दे देंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। लेट्स डू इट लाइक दैट। खुल नहीं जाता वो वाला तो अच्छा जी, मेरा थोड़ा सा है कि मैं 5 मिनट और ले लूं, और ये जो अफाल के साथ है ना, ये भी हम एक बार कर लें, हैं, क्योंकि हमने इतना नया आज पढ़ा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, हमने कम पढ़ा है आज। अच्छा, अब ले लेते हैं जमायर व्हेन दे आर अटैच्ड टू वर्ब्स। जब जमीर फेल के साथ जुड़ जाती है, तो वो जमीर नहीं, तो वो फेल उस जमीर पर असर कर रहा होता है, ठीक है। जब कोई जमीर फेल के साथ जुड़ती है, तो फेल जो है वो अपने अंदर पूरा काम करने वाला और जमाना लेकर आता है। जमीर जो होती है ना, फेल का एक्शन जमीर पर हो रहा होता है, फेल का जो एक्शन होता है ना, वो जमीर पे हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेंगे, मैंने मदद की उसकी। अब मदद करने का जो एक्शन है वो किस पे हो रहा है? उस पर हो रहा है। उसके बाद ये जो उस है ना, ये अटैच हो जाएगा फेल के साथ, जो है मैंने मदद की। मैंने मदद की के लिए हम क्या फेल इस्तेमाल करेंगे? मैंने मदद की, सिर्फ मैंने मदद की। आयत मैंने अंसुरुहु नहीं, अभी अंसुरुहु मैं हाँ, अंसुरु भी हो सकता है एक्चुअली। अगर आपने हाल मुस्तकबिल में कहना है तो अंसुरु, वेरी गुड, अंसुरु भी कह सकते हैं। और माजी में कहना हो तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड, परफेक्ट, माशाल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नसर तू, ठीक है, नसर तू। नसर ठीक तू। है। अब मैंने कहना है उसकी, तो यहां मैं डाल दूंगी हु, हु नसर तू, तू हु अंसुरुहु, और ये हो गया आपका हाल और मुस्तकबिल। मैं मदद करती हूँ उसकी, मेरे मदद करने का जो एक्शन है वो हो रहा है उसके ऊपर। नसर तू हूँ, ये माजी में चला गया, मैंने मदद की उस मुजक्कर की, ठीक है। जब भी जमीर फेल के आखिर में अटैच होगा, तो इसका मतलब यह है कि उस फेल का असर जमीर पर हो रहा है, ठीक है, उस हु के ऊपर फेल का असर है, ठीक है। अब इसमें मैं अनसुरु हु है, अब मैं कह दूं मैंने मारा उसको, अदरिबू, अब वो होता है मारने को ज़रबा यज़रिबू बोलते हैं, तो अदरिबू हु, मैंने मारा उसको, या ज़रबतु हु। अच्छा, और इसके अलावा क्या हो सकता है जी? उसने मारा उसे। हाँ, है और नसरतुहु
इनमें नसरतुहु का है, मैंने मदद की उस मुज़क्कर की, और अंसरू मैं मदद करता हूँ या करूंगा उस मदद उस मुज़क्कर की। उसकी यानी हाँ हाँ मैं नहीं उसकी, होगा, हाँ मैं होगा, लेकिन वो हाल और बस मैं का माना होगा। हाँ टेंस डिफरेंट टेंस डिफरेंट है, ओनली द टेंस इज डिफरेंट। ये माजी है, इसका आप माना हाल या मुस्तकबिल में कर सकते हैं, ठीक है, बाकी सब सेम है। अच्छा, अब क्योंकि इसका माना आपने क्योंकि ये इस जमीर का असर फिर जो काम होता है वो उसका असर हो रहा होता है जमीर पर, तो हम जनरली स्पीकिंग इसका माना उससे, उसको, यानी मैंने मारा उसे, मैंने मदद की उसकी, इस तरीके के माने करते हैं, ठीक है, उससे या उसकी। अच्छा एग्जाम्पल्स देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। यू ती ही, यू ती ही। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप फेल के साथ जमीर को अटैच देखेंगे ना, तो आपने दोनों अल्फाज को जुदा करना है, पहले आपने जुदाई डालनी है, फेल को अलग टैकल करें, फेल के अंदर काम, काम करने वाला और जमाना, तीनों चीजें फेल के अंदर डिटरमिन कर ले, माना कर ले, उसके बाद उसके साथ जमीर को मिलाएं, ठीक है, वरना मिस्टेक क्या होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, और जो कॉमन मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक ये है कि हम काम करने वाला जमीर को बना देते हैं, जो जमीर अटैच होती है ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कहते हैं उसने मदद की, मेरी या पता नहीं किसकी मदद, उसने मदद की, हम बना लेते हैं। वाई ये क्यों होता है, क्योंकि हम दोनों को एक साथ जोड़कर जो है ना ऑल टुगेदर माना करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप दोनों को तोड़ेंगे, फेल को कहेंगे कि नहीं यार मैंने फेल में माना, फेल भी ढूंढना है, यानी काम भी ढूंढना है, काम करने वाला भी ढूंढना है, और उसका टेंस भी यहीं पे चेक करना है कि क्या टेंस होगा, ये करके फिर मैं उसके ऊपर जमीर लेके आऊंगी, फिर मैं दिखाऊंगी कि जमीर का असर, ये फेल का असर जमीर पे हो रहा है। मुझे ऐसे करके वो देता है। यस यस, इस तरीके से पहले आप युति को हैंडल करेंगे, वो देता है कर लेंगे, वो हो गया काम करने वाला, देने का काम है, आपने टेंस दे दिया हाल का, ठीक है, जमाना आपने हाल का दे दिया, ही उसको, ठीक उसे। अब नेक्स्ट देखिए, यारिफूना हु, यारिफूना हु, तोड़ेंगे, यारिफूना का अलग माना कीजिए, क्या होगा यारिफूना का माना, वो पहचानते हैं। वेरी गुड, हु उसको, ठीक है, हु उसको। अब वो देख लेंगे कि कॉन्टेक्स्ट में हु कौन है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, यरजुकु, वो रिस्क देता है, वेरी वो गुड, रिस्क देता है उसे, वेरी गुड। नेक्स्ट खलकहु, उसने पैदा वो किया पैदा उसे, करता है उसे, नहीं उसने पैदा किया नहीं उसको, नहीं, उसने पैदा किया उसे, नहीं पैदा किया उसने, उसको पैदा किया पास्ट उसने टेंस। हाँ ठीक है, खलका का अलग किया, उसने पैदा किया, हु उसे, ठीक है, हु का अलग माना करें, कर सकते हैं इसका खाला का वो पैदा करता है उसको, वो भी होता है ना इसका। हाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम क्योंकि वी आर माजी है ना, माजी है। ठीक है, लेकिन कुरान में हमें पता है कि टेंसेस ओरिजिनल वो इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अभी हम क्योंकि वी आर स्टिकिंग टू द बुक, तो हम जो हमें टेंस नजर आ रहा है उसी हिसाब से मानते हैं। अच्छा जी, अब आ जाइए आयत की तरफ, हाँ जी पढ़िएगा। ये अल्लाह का फजल है, वो देता है वो जिसे वो चाहता है, देता है वो उसे जिसे वो चाहता है। युति का माना करें, युति वो देता है, नहीं, वो देता है, है जिसे वो चाहता नहीं वो देता है का आपने माना कर लिया, अब ही का माना करें, हाँ है, यस, और ये ही किस तरफ जा रहा है, फजल, यस ठीक है, ये उस ही, ये फजल अल्लाह के फजल की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो देता है इससे मई यशा, नहीं, ये फजल के ऊपर नहीं, फजल के ऊपर कैसे जा रहा है, ये अल्लाह का फजल है, वो उसे देता है जिसे चाहता है, ये पर्सन के ऊपर है। अल्लाह के ऊपर है, नहीं, युति का माना करें, युति वो देता है इस वो देता है में वो कौन है, कौन देता है, अल्लाह यहाँ तो हो गया अल्लाह, अब ही कौन है, उसे, वो फजल लेता है ना। यस, अब ये जो तो ही फिर है ना, हाँ ही तो जो फिर है ना, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वो तर्जुमे में आप वो ऐसा लिखा हुआ ना कि वो उसे देता है, मैं समझी कि उस पर्सन को देता है, ठीक है सॉरी। ठीक है, युति जो है ना वो देता है, अब क्या चीज दे रहा है, वो ये फजल है, ठीक है, यानी देने का काम इस फजल पे हो रहा है, फजल दिया जा रहा है। अब जो आप कह रही है ना किसको देता है, तो वो यहाँ पर मेंशन्ड है,
मन उसे जो यशाओ वो चाहता है, तो ये मन है वो जो, ठीक है, जिसको वो दिया जा रहा है फजल। अच्छा जी, अब आ जाए नेक्स्ट पे, ऑनलाइन से पढ़ेंगे कोई नेक्स्ट आयत। यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, वो पहचानते हैं उसे कमा जैसा के यारिफूना वो पहचानते हैं अबनाअहुम अपने बेटों को। वेरी गुड हो गया, वेरी गुड, A1। ठीक है, हमने यारिफूना का बिल्कुल अलग तर्जुमा किया, वो पहचानते हैं, और फिर हु उसको, ठीक है, उसको। अब ये देखेंगे कॉन्टेक्स्ट में कि ये किस तरफ जा रहा है। हाँ, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहा है। ओके जी, वेरी गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट ले लीजिए। ये ऑनलाइन से चले बता दें, ऑनलाइन से कौन बताएंगे? वयरज़ुक़हु हाँ, वयरज़ुक़हु, हाँ बोलिए। मिन हैसु ला यहतसिब, यानी कि वो उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। अब आप मुझे यरज़ुक़ु का अलग माना करके दें। यरज़ुक़ु वो रिस्क देता है, वेरी गुड। या हु का, देगा, और फिर वेरी गुड, यरज़ुक़ु का हो गया, वो रिस्क देता है। अब इस हु का माना कीजिए। यानी कि हु का मतलब उसको देता है ना, मतलब वेरी गुड। अब ये तो उसको कौन है? ये वो शख्स है जिसको रिस्क दिया जा रहा है, ठीक है, वो देता है हु उसको, मिन हैसु ला यहतसिब, जहां से ला यहतसिब उसे गुमान नहीं होता। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात सिंपल थी, ये समझ में आ गई। ठीक है, जब भी जमीर अटैच होगी फेल के साथ, वो फेल उस जमीर पर एक्ट कर रहा होगा। माना हम पहले फेल का अलग करेंगे, जिसमें होगा काम करने वाला जमाना, और फिर आप जमीर को का हैंडल करेंगे और आप शो करेंगे कि उस फेल का असर जमीर पर हो रहा है। ये एक आयत है ना, फमन बदलहु बादा मा समिअहु फइन्नमा इस्मुहु अलल लदीना युबद्दिलूनहु। ये भी इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है सूरह बकरा के बने हुए। चलिए इंशाल्लाह मैं ये इतना जबरदस्त। ये लंबी है, अच्छी गूगली है। वो कौन है ये? 181। हम जो टेस्ट दे रहे हैं ना, हम बहुत सारे एग्जांपल देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इसकी हम होमवर्क में करेंगे। बहुत सारे वाले आ गए। हाँ, तो अच्छा आप जी, इसका भी थोड़ा होमवर्क दे देंगे। थोड़ा सा होमवर्क दे दूंगी मैं, जो हमने 4-5 चीजें आज पढ़ी हैं उससे रिलेटेड। इसके अलावा जो होमवर्क आप को लास्ट वीक दिया था उसका मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। दोनों चीजें आपने सुन के सॉल्व करनी है, जो सवाल होंगे वो आप ग्रुप में पूछ लें या क्लास में पूछ लें। ठीक है, रिवीजन अपनी कंप्लीट कर लें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो आपकी फ्रेंड्स नहीं आ रही वो जरूर आए और ज्वाइन बैक कर लें। वी आर स्टिल लो ऑन पीपल, जो पहले थे हमारे वो नहीं आ रहे हैं कुछ लोग, उनको जरा सा पकड़े धकड़े और जकड़े जकड़े में तो नहीं, लाठी लेके आए, अच्छा लाठी इस्तेमाल करें। रिकॉर्डिंग बंद कर दे। चलिए जी, हम दुआ पढ़ लेते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू।